नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई की सबसे अच्छी ट्रेड में गिनी जाने वाली मैकेनिक आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के बारे में। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा। साथ ही इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पूरे 15 पॉइंट को देखने वाले हैं और जितने ज़्यादा पॉइंट आप देखेंगे उतना ही आपको नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड के नाम और इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस ट्रेड का नाम है मैकेनिक आरएसी। आरएसी का मतलब है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेशन यानी कि जिसको हम फ्रिज कहते हैं और एयर कंडीशनिंग जिसको हम एसी कहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाती है। किस प्रकार से एसी आपका बनता है, किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से उसमें किसी भी फॉल्ट को दूर किया जाएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि आपको यहाँ पे फ्रिज और एसी यानी कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर इसके बारे में ए टू जेड जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो आई होप आपको इसका जो डेफिनेशन है, जो इसका नॉलेज है वो यहाँ पे मिल गया होगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस ट्रेड के ड्यूरेशन के बारे में, तो अगर जनरली आप इसको अगर ठीक प्रकार से करेंगे तो ये 2 साल का आपका कोर्स होता है जिसमें आपके 4 सेमेस्टर हो सकते हैं। कहीं कहीं पे आपका ईयरली एग्जामिनेशन होता है तो कहीं कहीं पे आपका सेमेस्टर वाला एग्जामिनेशन करवाया जाता है। इस कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए, वो भी साइंस और मैथमेटिक्स के साथ। कभी कभी कहीं कहीं पे आपका कुछ दूसरी योग्यता हो सकती है जैसे कि कक्षा 8 या 12, लेकिन 10th इसके लिए कंपलसरी है और यही ज़्यादातर मांगा जाता है। इसके बाद अगर हम फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपकी 1 साल की 2 से 3 हज़ार रुपए लगेगी। ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि अलग अलग कॉलेज में जो है फीस वो आपकी चेंज होती रहती है। साथ ही अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको 25,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की फीस देनी पड़ सकती है। तो आपको पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही कोशिश करना है और फीस आपकी बदल भी सकती है। इसके अलावा कैसा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज आपका हर प्रकार से बेस्ट होता है, चाहे फीस का मामला है चाहे आपका जो ट्रेनिंग का मामला है उसके मामले में। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है। काफ़ी अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी आजकल अवेलेबल हैं। अब दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमको किस प्रकार का सर्टिफिकेट करना चाहिए, तो यहाँ पे एनसीवीटी और एससीवीटी 2 तरीके के आपके सर्टिफिकेट होते हैं। तो आपको सबसे पहले एनसीवीटी कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एससीवीटी में एडमिशन ले सकते हैं, बट आपको एनसीवीटी करना है क्योंकि एनसीवीटी आपके लिए बेस्ट है और अगर गवर्नमेंट एनसीवीटी कॉलेज है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। साथ ही अगर हम अप्रेंटिसशिप की बात करें तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अप्रेंटिसशिप के पूरे पूरे मौके मिलते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप मिल जाए। काफ़ी सारी आपके जो पीएसयू कंपनी होती हैं, इसके अलावा काफ़ी और भी कंपनी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल जाता है और इसके साथ में आपको स्टाइपेंड और सैलरी भी मिलती है। अगर हम बात करें अप्रेंटिसशिप के दौरान स्टाइपेंड या सैलरी की, तो लगभग आपको 8,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक की जो स्टाइपेंड है यानी कि सैलरी है वो अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको दिया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप अगर गवर्नमेंट से मिलती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, वरना प्राइवेट जो आपके प्राइवेट कंपनी रहती है वहाँ से भी अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं। खासकर रेलवे वगैरह में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है आरएससी वालों की। इसके बाद अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन आपको दोनों तरीके से मिलता है। कहीं कहीं पे आपका मेरिट यानी कि जो आपके 10th या 12th में मार्क्स होते हैं उनके हिसाब से मिलता है, तो कहीं कहीं पे आपका एंट्रेंस एग्जाम भी करवाया जाता है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको तो तैयारी रखनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसको कोर्स को करने के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, यानी कि आगे की आपकी क्या पढ़ाई रहेगी। तो आईटीआई से आप अगर मैकेनिक आरएसी की ट्रेड का सर्टिफिकेट लेते हैं तो इसके बाद अब आप सीआईटीएस या डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। सीआईटीएस जिसको हम जल्दी सीटीआई भी कहते हैं, तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट जो होती है आईटीआई में टीचर की, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, या आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद बात करते हैं जॉब्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब की भरमार है। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि आपकी रेलवे हुई या अदर पीएसयू कंपनी हुई तो वहाँ पर भी आरएससी वालों की काफ़ी डिमांड रहती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में तो आप किसी भी फ्रिज या एसी की कंपनी में चले जाएंगे तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी।
अब बात करते हैं कि आप क्या क्या सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं आईटीआई में। तो यहाँ पे आपको आपकी जो ट्रेड रहती है उसकी थ्योरी पढ़ाई जाती है, यानी कि जो भी आपको एसी रहेगा यानी कि एयर कंडीशनर, और जो आपका फ्रिज रहेगा यानी कि रेफ्रिजरेटर, उसके बारे में आपको ए टू जेड जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको कुछ बेसिक मैथ और साइंस भी पढ़ाई जाती है ताकि आपका डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाते हैं ताकि आपका जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, आपको सभी चीज़ों के बारे में पूरा नॉलेज हो सके। इसके बाद अगर बात करते हैं हम स्कॉलरशिप्स की, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। आपकी जो भी फीस रहती है आपको स्कॉलरशिप के थ्रू कभी कभी पूरी रिटर्न मिल जाती है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी आपको स्कॉलरशिप के कई तरीके मिल जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम बेनिफिट या एडवांटेज की बात करें तो वैसे मैं आपको आईटीआई के एडवांटेज क्या है इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे देख भी सकते हैं। तो वो सारे एडवांटेज आपके यहाँ पे भी मिल जाएंगे। बहरहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका एक 2 साल का कोर्स है जिसमें आपकी फीस भी कम लगेगी और इसके बाद आपको जॉब भी मिल जाएगा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो सकता है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए, आपके दिमाग में कोई भी अगर डाउट है तो जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो सोशल मीडिया के हमारे हैंडल हैं जो, वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां पर जाकर के आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।